बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं न्यूनेटल फिजियोलॉजी को जल्दी से डिस्कस करूँगा। ऑलरेडी हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके हैं सारे का। अब बच्चा डिलीवर हो गया तो बर्थ के ऊपर जो है ना वो क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो बर्थ के ऊपर सिंपल आपने लिखना है, एक तो ब्रीथिंग, वो उसने सांस लेना है, ठीक है। रोएगा बच्चा, क्राई करेगा, ब्रीथिंग उसकी वजह से इसकी डिवेल्प होगी। एक ब्रीथिंग हो गया। दूसरा है ब्रीथिंग की वजह से एक्सपेंशन ऑफ लंग्स होना है, लंग्स एक्सपैंड हो गए, फूल गए। इसके बाद जो है ना एक फोरामेन ओवेल होता है, मतलब इंटरएट्रियल सेप्टम के अंदर जो है ना फोरामेन ओवेल होता है, उसकी क्लोजर करनी होती है, फोरामेन ओवेल। इसको क्या करना है, बंद करना है। इसके अलावा एक डक्टस आर्टरियोजम होता है, मतलब राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम आर्च ऑफ एओर्टा के दरमियान एक होता है फ्लो, डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस विनोसिस हो गया। इन दोनों की, बल्कि इन तीनों की जो है ना वो क्लोजर करवानी इंतहाई ज़रूरी है, वरना मसला बन जाएगा, ठीक है। ये आपने एक बात नहीं भूलें। अब करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है न्यूनेट्स के, वो मैं अगर डिस्कस करूं तो जो मेन करैक्टरिस्टिक्स होती है ना, आपने ब्रीथिंग का रेट लिख देना है, मतलब 40 ब्रेथ पर मिनट। कि देखिए कितनी तेज़ ब्रीथिंग ले रहा है। आम इंसान में 16 से 20 होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 40 ब्रेथ पर मिनट हो गया। इसके अलावा जो ब्लड वॉल्यूम है ना, ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, 300 ml, मतलब 0.3 लीटर आप कह लें, ये इतना ब्लड होगा। कार्डिक आउटपुट आप देख लेते हैं, कार्डिक आउटपुट आपने बता देनी है 550 ml पर मिनट के हिसाब से। टोटल ब्लड 300 ml है, लेकिन कार्डिक आउटपुट 500 ml पर मिनट, मतलब उसने उसके अंदर फिर वाटर वगैरह भी तो आ जाएगा ना सारी का सारा, ठीक है। अब आर्टीरियल प्रेशर की अगर हम बात करें तो अगर फर्स्ट डे पे अगर आप आर्टीरियल प्रेशर उसका लेंगे तो वो होगा 70/50 mm ऑफ Hg। नॉर्मल कितना था, 120/80 ना, लेकिन यहाँ पे 70/50 होगा। चंद माह बाद, मतलब फ्यू मंथ के बाद अगर आप लेंगे तो वो कितना होगा, बढ़ जाएगा 90/60, मतलब ऊपर वाला 70 से 90 हो गया, नीचे वाला 50 से 60, नीचे वाले में 10 का इजाफा, ऊपर में 20 का इजाफा। ये इस तरह से फिर 120 पे जिस तरह अडल्ट होता जाएगा। अगर WBCs का काउंट करें तो इसका होते हैं 45,000 पर mm³, ठीक है। ये 45 होते हैं। RBCs का भी कुछ काउंट दिया वो आप देख लीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है। ये मोस्टली जो है ना वो बच्चों में देखा गया है कि उन्हें जॉन्डिस हुआ होता है। क्यों, हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया, मतलब एल्ब्यूमिन का लेवल ज़्यादा है, कितना, 5 mg/100 ml। ऑलमोस्ट ये 2 to 3 ml जो होता है ना वो नॉर्मल होता है mg/100 ml, लेकिन अगर ये 5 mg तक चला जाए बच्चों के अंदर तो ये जो है ना वो जॉन्डिस कॉज कर देता है न्यूनेट्स के अंदर। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, या तो उस बेबी का जो है ना वो लीवर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन है ना वो बढ़ता जा रहा और उसने अपना लेवल इतना बढ़ा दिया कि बच्चा पीला हो जाएगा, उसकी आंखें येलोश आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अब इसका अगर हम बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से अगर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, तो उसमें अंदर क्या था, बिलिरुबिन किसके साथ लगता है, यहाँ से आएगा ग्लूक्रोनिक एसिड, ऐसे ही था ना। कॉन्जुगेट और अनकॉन्जुगेट की मैं बात नहीं कर रहा अभी। बिलिरुबिन और ग्लूक्रोनिक एसिड जो आपस में मिलते हैं तो इन्होंने अपना एक न्यू प्रोडक्ट बना देना होता है, लेकिन ऐसे जो फीटस है ना उनका जो है ना ये वाला जो कनेक्शन है, इनकी कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रही। तो क्या होगा, जो प्लाज्मा के अंदर जो है ना बिलिरुबिन ये वाला, ये अपना लेवल बढ़ाता जाएगा, क्योंकि ये किसी के साथ मिलके नया प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा, इसकी कॉन्जुगेशन नहीं हुई, तो प्लाज्मा के अंदर जो है ना वो बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज़ हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर एल्ब्यूमिनी।
हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया मतलब एल्ब्यूमिन लेवल भी ज़्यादा है, उसके अलावा बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? एक तो होगी उसकी येलो स्किन होगी, इसके अलावा क्या होगा, उसका जो आँख का स्क्लेरा है ना, मतलब वो एक वाइटिश सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, वो सारे का सारा जो है ना वो येलो आपको नज़र आएगा। ये इसका मेन साइन एंड सिम्टम्स है। बिल्कुल बच्चा वीक सा होगा, ठीक है, उसका बिलिरुबिन जो है ना वो हाई लेवल होगा ब्लड टेस्ट के अंदर, और एल्ब्यूमिन जो है ना उस प्रोटीन वो लीवर फंक्शन नॉर्मल नहीं कर रहा, इस वजह से इसकी कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये न्यूनेटल फिजियोलॉजी को थोड़ा सा मैंने डिस्कस करना था। तो गाइस एक मतलब ये गाइडेंस से देखने चैप्टर मेरे पास 83 है, पुराना एडिशन आपके पास 84 होगा या 82 होगा। तो ये सारे का सारा मैंने जल्दी से बता दिया आपको। ऑर्गन सिस्टम हो डिवेल्प हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही है, सारे के सारी ये मैंने छोटे छोटे चार्ट की फॉर्म में बता दिया आपको। GIT हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, किडनी हो गया, फीटल मैटर, ये तो आपको पता ही होगा, आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आयरन की अकामुलेशन हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा यूटिलाइजेशन स्टोरेज ऑफ विटामिन हो रहा है, और इसके अलावा क्या है, ऑनसेट ऑफ ब्रीथिंग ये मैंने बता दिया है। ब्रीथिंग बर्थ की होता है डिले फिर हो जाती है, फिर उसकी मैंने रेट भी आपको बताया, ठीक है, कितना होता था 40 जो है ना वो पर मिनट होता था। ये सारे के सारी वही हैं चीज़ें। आप ये चैप्टर को अच्छी तरह रीड करें तो आपको इंशाल्लाह से कोई मसला नहीं होगा। ये फिर उसने वो सारा सिस्टम बना दिया है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था क्लोयर हो रही है ना, ये फोरामेन ओवेल की, ठीक है, ये डक्टस आर्टरियोसिस की हो रही है, और हाँ यहाँ पे एक होता है डक्टस विनोसिस भी होता है, उसकी भी हो रही है क्लोयर, ठीक है। तो ये आपने सोचे डक्टस आर्टरियोसिस हो गया, ये डक्टस विनोसिस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टरियोसिस विनोसिस और फोरामेन ओवेल की क्लोजर हो रही है। स्पेशल फंक्शन प्रॉब्लम इन न्यूनेट्स में वो मैंने बता दिया। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा उसने बताया, वो आर्टीरियल प्रेशर कितना होता है 70/50 मैंने बताया था, फिर वो 90/60 भी हो जाता है, फिर अडल्ट के अंदर 115/17 हो जाता है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और क्या था यार, 300 ml जो होता है ना वो एवरेज ब्लड होता है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है आपको, 300 ml जो है ना ये वाला ब्लड का। और क्या था, रिस्पायरेटरी रेट मैंने बताया था कितना था, 40 तक था। ये देख ये लिखा हुआ 40 ब्रेथ पर मिनट हो गया, ठीक है, 40 ब्रेथ मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ। उसके बाद ये ग्राफ अगर देख रहे रेड ब्लड सेल हो गया और एज इन वीक हो गया, RBCs काउंट हो गया, बिलिरुबिन कम होता जाता है, जिस तरह उसकी ना एज बढ़ती जाती है बिलिरुबिन कम होगा और RBCs का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस इफिटेलिस ये एम्ब्रियो में आपने पढ़ा होगा कि उसकी जहाँ RH फैक्टर का थोड़ा सा आ जाता है प्रॉब्लम, तो ये हमें पता ही है ना। और क्या 4 मिलियन टू 6 मिलियन RBCs होता है 6 to 8 वीक में, 4 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ब्लड काउंट जो होता है ना न्यूनेट्स के एवरेज 4 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, मतलब यहाँ मैंने ब्लड काउंट बताना भूल गया हूँ, ब्लड काउंट जो होता है ना वो 4 मिलियन होता है। इसके अलावा क्या है, लीवर का फंक्शन है वो कॉन्जुगेट करता है बिलिरुबिन और ग्लूक्रोनिक एसिड को, मैंने बताया है आपको ऑलरेडी, ये वाले यहाँ पे बिलिरुबिन और ग्लूक्रोनिक एसिड का कंसेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वो सारे के सारे आपने पढ़ लेने हैं, बिल्कुल ईजी से है, सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। बॉडी टेम्परेचर आप देख लें इसका रेगुलेट कर रहा है, हॉर्स आफ्टर बर्थ हो गया, डे आफ्टर बर्थ के बाद जो है ना ठंडा सा बच्चा निकलता है बाहर, उसके बाद फिर उसके गर्मी आना शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर। विटामिन C डेफिशिएंसी इन आ गया, इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम विटामिन D डेफिशिएंसी, इसकी वजह से रिकट्स वगैरह सारे के सारे वो आ जाती है। यार इजी सी बात है, इसलिए मैंने ये इसलिए डिस्कस नहीं की ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इम्यूनिटी का थोड़ा सा उसने फिर बताया हुआ है, ठीक है। फिर एलर्जी का एक कंसेप्ट दिया हुआ है, सेल्डम सब्जेक्ट एलर्जी हो गया, सेवरल मंथ लेटर हो गया, ये एलर्जी हो सकती है, एनाफिलैक्सिस हो जाती है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम का थोड़ा सा माँ के अंदर जो है ना वो एंडोक्राइनोलॉजी की थोड़ी सी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, सेक्स हार्मोन का थोड़ा सा लेवल आ जाता है, और इसके अलावा लिवर पेंक्रियाज का थोड़ा सा आ जाता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा प्री मैच्योरिटी, रिस्पिरेशन, GIT और ये ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हो गया, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लें, सिर्फ एक सिंपल रीड देने की है और कुछ भी नहीं। और ये क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स का एज इन मंथ हो गया, हाइट कितनी है, बॉयज़ की हाइट ज़्यादा इंक्रीज होती है, गर्ल्स की कम इंक्रीज होती है, बस ये। तो ये सारा का सारा आपका अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रोडक्शन चैप्टर एंड हो गया है। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जितना शॉर्ट हो सके मैं कर दूँ, ठीक है।
अगर बाकी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आई हैड ट्राइड माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्रेगनेंसी लैक्टेशन वाला ये सारे का सारा मैं दिखाना भूल गया, ठीक है। ये सारे का सारा आपने एक दफ़ा देख लेना, बाकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये था वो ब्रेस्ट के से रिलेटेड सारे का सारे एल्वेला की डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरॉन और इसकी, ठीक है। बाकी ये नहीं रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।